महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप और गायब होने जैसी, किडनैपिंग जैसी या कुछ भी मामले आते हैं महिलाओं से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो भाजपा के नेता उनमें शामिल होते हैं। और उसमें भी उनके सांसद बोलते हैं हमें नहीं पता, उनके विधायक बोलते हैं हमें नहीं पता, और हम रोड पे उतरे तब जाके उसकी जमानत रद्द हुई। अभी तक एब्सटेंट फाइल में नाम आने के बावजूद भी अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं हुआ है। तरीके से रिश्वत दे रहे कि 1500 रुपये आप लो और हम आपके साथ रेप करने के लिए उन्हें छूट दे दी। 35 लोगों की मृत्यु पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमारे साथ मौजूद है महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेठिया जी। उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। क्या चर्चा की, किन मुद्दों पर बातचीत की? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज विषय है कि भाजपा के जो नेता है, हमारे देश में जितने भी बलात्कार दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संबंध इन भाजपा के नेता के, कभी इनके खुद के सांसद या विधायक उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इनके कोई रिश्तेदार होते हैं, या उनके बेटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संबंध भाजपा के हर नेता का होता है। तो पहले मैं आपको अपने विषय पढ़ के बता दूंगी पूरा मैं। महिलाओं से अभद्रता करने वाले नेताओं को भाजपा अपने दल से निकाले। भाजपा का हाथ दुराचारियों के साथ। महिलाओं से अनैतिकता के मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाए। महिलाओं की चिंता होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने उन नेताओं को अपनी पार्टी से निकाले जिनके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के मुकदमे दर्ज हुए हैं। भाजपा का हाथ महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों के साथ है। महिलाओं के साथ अनैतिकता करने वाले मामलों को जल्द निपटारे के लिए पूरे देश में विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। इस समय हम सभी जानते हैं कि गोवा में भाजपा के पार्षद सुशांत नायक के बेटे सोहम सुशांत नायक ने लगभग 20 से 30 नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले चर्चा में है। यह आरोपी इन बच्चों के वीडियो बना के वायरल करता रहा। यह काम वह पिछले 3 सालों से लगातार करता रहा, लेकिन वहां की भाजपा की सरकार चुप, वहां का सांसद चुप, वहां के विधायक चुप, और भाजपा की पूरी दिल्ली तक की सरकार चुप। बल्कि सबको पता था इस बारे में, लेकिन वहां पर पुलिस, सरकार, मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। जब पीड़ित परिवार के साथ लोग सड़कों पे उतरे तब मामला दर्ज किया गया। वह कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पूरा देश वाकिफ है कि किस तरीके से हमारे देश की बेटियां जो देश का गौरव करती है, पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करती है, उनकी बेटियों के साथ, उन पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के मामले जब आए तब भी भाजपा सरकार ब्रजभूषण शरण के बचाव में आ गई थी और उन पर अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की और ना ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। तो चाहिए कि उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता, बलात्कार आदि मुकदमे दर्ज है, उन सभी नेताओं को पार्टी से निकाले। कांग्रेस की सरकार ने देश में महिला आरक्षण लाए थे। महिलाओं को राजनीति में उनका अधिकार देने की पहली पहल कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस समय भाजपा ने इसमें रोड़े डाले थे और उस वक्त महिला आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया था। पर जब भाजपा खुद ये लेकर आई है तब कांग्रेस ने इसका साथ देते हुए 33% आरक्षण का बिल पास होने दिया। तो ये मेरी मांग है कि यदि सरकार को महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो पूरे देश में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार और इस तरह की घटनाओं के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। तो पहचान पर महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार एक कलंक का टीका है। इस टीके को मिटाने के लिए राज्य सरकार को पहल करना चाहिए, लेकिन लगातार यह देखने में आ रहा है कि सरकार की रुचि दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई का डंडा चलाने में नहीं है। हालांकि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह बताया गया कि वर्ष 2019 से 2023 तक के 5 साल के दौरान मध्य प्रदेश में कम से 62,000 से ज़्यादा बालिकाएं अभी भी 18,000 से ज़्यादा बालिकाएं अभी भी लापता है, जिनका कोई पता नहीं चला है। भारत सरकार के द्वारा लोकसभा में दी गई यह जानकारी मध्य प्रदेश बालिकाओं और महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति को उजागर करती है। वोट के लिए लाडली बहना का संचालन करना, फिर सरकार के खजाने से बहनों को हर माह 1500 रुपये का भुगतान करना एक अलग बात है। तो सुरक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे। इन मामलों को प्राथमिकता दिए बगैर अगर हम मध्य प्रदेश में ना तो बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं और ना ही उनकी इज्जत को सुरक्षित कर सकते हैं।
आप सभी को पता है कि पूरे देश में एक मामला आया था प्रज्वल रेवन्ना, उसमें भी मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार किए गए थे, जिसका प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके संसदीय क्षेत्र में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि इनका एक वोट मतलब मोदी को वोट। उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए थे जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, बलात्कार का आरोप है, बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोप है। उसके बाद हम कुलदीप सेंगर की बात करेंगे। कुलदीप सेंगर का तो पूरा जग जाहिर है कि किस तरीके से उन्होंने एक बालिका के साथ, नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करा, फिर उसके परिवार को मारा, उसके बाद उसे जमानत दी गई। लेकिन जब महिला कांग्रेस और पूरी प्रदेश की कांग्रेस और पूरी देश की महिला जब उतरी रोड पे तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया। कटवा की हम बात करेंगे कि जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उन बलात्कारियों के सपोर्ट में, समर्थन में भाजपा के नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो जग जाहिर है, सभी को पता है। गोवा में अभी का ही केस है कि गोवा में एक पार्षद के बेटे ने 20 से 30 बच्चों के साथ बलात्कार करा और लगातार उनके वीडियो बनाए और उसको वायरल करा। लेकिन जब 2 बच्चियां गई उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के, तब ये मामला उजागर हुआ और उसमें भी भाजपा सरकार और पुलिस ये कहती है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये कैसे हो सकता है? पूरा मामला पूरा देश बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत का एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, एस्टिन फाइल में जिसका नाम आता है, उसको आए भी आज 2 महीने हो गए, लेकिन भारत सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरदीप पुरी के ऊपर आज तक ये नहीं, उसको पार्टी से निकाला नहीं गया, ना ही उसकी हमने तो लगातार हर जिले में, ऐसा मध्य प्रदेश या पूरे देश की महिला कांग्रेस, उन्होंने हर जिले में जाके उनके इस्तीफे की मांग की थी, पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रजभूषण शरण का मैंने अभी आपको बोला कि हमारे देश की बेटियां जो पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन कर दी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका जंतर मंतर पे कई पहलवान हमारी बेटियां बैठी थी, उसके धरना प्रदर्शन के पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे साफ जाहिर है कि देश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनके नेता, उनके परिजन, उनके बेटे या कहीं विधायक या कहीं उनके सांसद, जब भी कोई महिला अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के किसी नेता या उनके रिश्तेदारों का नाम आता है। तो इतना खुल के, बेधड़क होके, बेहिचक होके जब लगातार ये चीजें उजागर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी से उनको समर्थन है और उनको ये भी पता है हम कुछ भी करेंगे, हम किसी भी बच्ची पे, हम किसी भी महिला की अस्मिता पे हाथ डालेंगे, लेकिन हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो बिल्कुल बेधड़क होकर ये कार्रवाई या ऐसे दुष्कर्म करते जा रहे हैं जिस पर कोई लगाम नहीं हो रही है भाजपा सरकार द्वारा। ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से महिला विरोधी है। महिला की सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे हैं। और लाडली बहना की आप बात करते हो कि हमने 1500 रुपए हर महीने अगर लाडली बहना को दे रहे हैं पर उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके 1500 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। भाजपा बड़े बड़े वादे करती है, लाडली बहन योजना एक तरफ देती है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप और गायब होने जैसी, किडनैपिंग जैसी घटनाएं सामने आती है। आपने आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे अब? और भाजपा के नेताओं के द्वारा भी कई बलात्कार और कई रेप सामने आते हैं। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है जो उजागर हुई है। आप समय समय पे देखिए, पिछले 12-13 साल से देश में सरकार है भाजपा की, 22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है भाजपा। जब भी कोई दुष्कर्म का मामला आता है या महिला अत्याचार का मामला आता है या कुछ भी मामले आते हैं महिलाओं से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो भाजपा के नेता उनमें शामिल होते हैं। बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए सांसद जैसे, विधायक जैसे, पार्षद जैसे, उनके रिश्तेदार हो गए, इन सब लोगों का कहीं ना कहीं नाम इसमें इसलिए आता है क्योंकि उनको पता है कि हमारी सरकार, भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं उनको बचा लेगी। हम कुछ भी करेंगे, महिलाओं के साथ, उनके साथ दुष्कर्म करेंगे, बच्चों के साथ दुष्कर्म करेंगे या किसी वृद्ध महिला के साथ, उनको कुछ होना तो है नहीं, वो जानते हैं। तो ये संरक्षण मिला हुआ है पूरे भाजपा के नेताओं को, भाजपा के द्वारा, इसलिए लगातार ये जो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बैठेगी नहीं चुप। हम लोग जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे जब तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। ब्रजभूषण वाला मामला हो या गोवा वाला मामला हो, आपने इन मुद्दों पर बात रखी है क्या?
देखिए गोवा में आप देखिए, अगर वो दो बच्चियां के परिजन अगर वो नहीं आते रिपोर्ट लिखवाने, मुकदमा दर्ज कराने नहीं आते, तो ये तो सिलसिला चलता ही था, पिछले 3 सालों से चल रहा था, आगे भी चलता रहता। पर जब 2 बच्चे को परिजन आए तब ये उजागर हुआ, और उसमें भी उनके सांसद बोलते हमें नहीं पता, उनके विधायक बोलते हमें नहीं पता, पुलिस बोलती है हमें नहीं पता। 3 साल बहुत होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने में 3 साल बहुत होते हैं। कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ पुलिस से लेके उनके सत्ता तक, उनके मुख्यमंत्री तक, इसलिए 3 साल से ये, और जब 2 बच्चा आई निकल के, जब पूरी जनता उनके साथ खड़ी हुई, तब जाके मामला का उजागर हुआ है। जी, भाजपा तो कदम नहीं उठा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी इन पूरे ही मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अब इनकी भी बात करूंगी। जब हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का गौरव, जंतर मंतर पे जाके महीनों तक बैठी है, उनके न्याय के लिए बैठी, उसके बावजूद देखो उन पे कोई कार्रवाई नहीं, ब्रजभूषण पे देखिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अभी भी भाजपा में बने हुए हैं। कुलदीप सेंगर पे भी जमानत तक की बात कर दी थी, आप बताइए, जमानत करवा दी थी उन्होंने कोर्ट के ऊपर दबाव डाल के। तब हमारी कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सभी लोगों ने जाके कोर्ट में इसके लिए चुनौती दी, और हम रोड पे उतरे, तब जाके उसकी जमानत रद्द हुई। हरदीप पुरी की बात करेंगे, अभी तक एब्स्टेंट फाइल में नाम आने के बावजूद भी अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से भाजपा की जो सरकार है, ये बलात्कारियों के संरक्षण के लिए हुई है, महिला अत्याचार में बढ़ावा देने के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए नहीं है। एक तरफ लाडली बहना योजना मिलती है और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, महिलाओं के साथ बार बार रेप, बलात्कार, किडनैपिंग, ये सब चीजें होती हैं। देखिए, आप तो एक तरीके से रिश्वत दे रहे हैं कि 1500 रुपये आप लो, और हम आपके साथ रेप करने के लिए उन्हें छूट दे दी, बलात्कार करने के लिए छूट देती। तो 1500 रुपये में भी आप बताइए, 3000 का वादा था, 1500 में कैसे घर चलेगा? जी, भागीरथपुरा में जो पानी है, अब कल सीएम भी यहाँ पर आ रहे हैं, नर्मदा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इतने 35 लोगों की मौत के बाद आप नर्मदा परियोजना की योजना को उद्घाटन करेंगे, तो ये तो आप ही का, आप देखिए 35 लोगों की मृत्यु पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है भी किसी पे भी। अभी यहाँ के विधायक को लेके, यहाँ के मंत्री को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हाँ हमारी लापरवाही से चीज़ें हुई है। तो ये तो सब दिखावा है। देखिए, बहुत बार उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। महिला कांग्रेस बड़ी संख्या में अब सामने आ रही है, कब तक महिला कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकारिणी घोषित होंगी? बहुत जल्द आ जाएगी, बहुत ही जल्दी आ रही है। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना भोरासी जी से बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कई मुद्दों पे बात की है, रेप, बलात्कार, इन सब मुद्दों पे बातचीत की गई। अगर इन मुद्दों पर भाजपा अगर कदम नहीं उठाएगी तो कांग्रेस इसमें बड़ा कदम उठाएगी और आगे तक जाएगी, और उनकी कई रणनीतियां रहेंगी। इन मुद्दों पर रीना भोरासी के द्वारा हमसे चर्चा की गई है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।